आज की वीडियो बनाने का जो मेरा मोटिव है वो है जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं। 2023 का जो मैं 2023 के मैंने जो एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, उस हिसाब से मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीएस में जिसको आपको करके ही चलना है। अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेंगे, पूरी तरीके से कवर कर लेंगे, तो आपके 33 या 35 प्लस क्वेश्चंस आपके ज़रूर सही होंगे। तो जो और वेटेज क्या क्या है, किन टॉपिक्स का कितना वेटेज है, इसके बारे में भी अभी बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको वेटेज ही बताते हैं कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है। तो हिस्ट्री में 6 से 8 क्वेश्चंस जो कहीं नहीं जाने वो ज़रूर आएंगे। पॉलिटी में 5 से 8 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स में 4 से 6 क्वेश्चंस, और जियोग्राफी में 6 से 7 क्वेश्चंस, और साइंस में 3 से 4 क्वेश्चंस, एंड स्टैटिक जीके में 12 से 15 क्वेश्चंस, और करंट अफेयर में 5 से 4 क्वेश्चंस जो ज़रूर पूछे जाएंगे। एंड अगर आपको करंट अफेयर करनी है तो करंट अफेयर 1 साल से ज़्यादा तक मत करिएगा। 1 साल तक ही करंट अफेयर आप लोग पढ़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर तो ऐसी है, अगर क्वेश्चन फंस गया तो अच्छी बात है, वरना गया, टाटा बाय बाय हो जाता है। तो एंड करंट अफेयर के लिए आपको, अगर आप मंथली मैगजीन से पढ़ना चाहते हैं तो उससे पढ़ लीजिए, वरना यूट्यूब में अगर क्लास का आ जाए तो कल्याणी मैम है, एक यूट्यूब चैनल है करंट अफेयर, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। करंट अफेयर को सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़िए, अगर 1.5-2 घंटे क्लास लेंगे तो वो करंट अफेयर नहीं रह जाती है। तो करंट अफेयर से जो कल्याणी मैम लेती है वो 18 मिनट या 20 मिनट या 22 मिनट, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ होती है। तो आप अगर करंट अफेयर वहाँ से करना चाहें तो वहाँ से करंट अफेयर कर सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं टॉपिक्स की, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इनकी। लेकिन आप सबसे पहले सब कहते कहा जाए तो स्टैटिक जीके को सबसे ज़्यादा वेटेज जो स्टैटिक जीके का आता है, एंड स्टैटिक जीके के बाद अब पॉलिटी का ही वेटेज सबसे ज़्यादा है। पॉलिटी के बाद हिस्ट्री रखिएगा, हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर। करंट अफेयर आती है लेकिन उसको पकड़ना मुश्किल है, 1-2 क्वेश्चंस पकड़ पाएंगे एंड बाकी तो टाटा बाय बाय हो जाता है। एंड कहते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीएस के वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके में शास्त्रीय नृत्य जो कि कलाकार घराने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आते हैं। लोक नृत्य और उनके राज्य, ये भैया ज़रूर आएंगे, कोई ना कोई नृत्य ज़रूर आएगा। उत्सव जो इम्पोर्टेंट है। वाद्य यंत्र और उनके कलाकार जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक कलाएँ, पुस्तकें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। पुस्तकें में 2 पुस्तक तो आ ही जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जाए तो जनगणना, स्टैटिक जीके, ये जनगणना चाहे आप स्टैटिक जीके में रख लीजिए, चाहे आप इकोनॉमिक्स के पार्ट में रख लीजिए। एंड स्पोर्ट्स में जो शब्द होते हैं, तो वो शब्द जो स्पोर्ट्स के शब्द होते हैं उनको बहुत अच्छे से, और जो मेजरमेंट होती है वो बहुत अच्छे से आप क्या कहते हैं याद करके चलिएगा। एंड राष्ट्रीय पुरस्कार और हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर वगैरह, ये आप ज़रूर याद करके चलिएगा। तो ये जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके के। अब बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत में आप अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ज़रूर आप रिवाइज कर लीजिएगा, और अलाउद्दीन खिलजी को। फिर विजयनगर साम्राज्य से ज़रूर एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। कांग्रेस एस्टेब्लिशन, उसके अधिवेशन कब हुए, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। प्रमुख विद्रोह, जैसे क्या कहते हैं मोपला विद्रोह है, संथाल विद्रोह है, ये सारे जो विद्रोह हैं इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, विद्रोह से भी क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी के आंदोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जैसे पाल वंश, गुर्जर प्रतियार वंश और चोल वंश, चेर वंश, इनसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के, इनको आप बहुत प्रायोरिटी पे रखिएगा, बिल्कुल इनको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम किसकी, पॉलिटी की। तो पॉलिटी में कहा जाए, पॉलिटी में प्रस्तावना से एक क्वेश्चन आता है, और प्रस्तावना के बाद फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी हो गया, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, प्रेसिडेंट हो गए। वाइस प्रेसिडेंट से तो अभी मुझे क्वेश्चन नहीं मिला है, लेकिन सीएम और गवर्नर से, और सुप्रीम कोर्ट की जो रेट होती हैं उनसे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाई कोर्ट की एक बार रेट ना देखेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रेट ज़रूर देख लीजिएगा। एंड निर्वाचन है, वित्त आयोग है, यूपीएससी कमीशन है, पंचायत राज है, और 3 आर्टिकल जो अभी तक मैंने देखे हैं, 108 आर्टिकल 110 और 112, इनको भी बहुत प्रायोरिटी में लेके चलेगा। तो ये सारे पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए। एंड अब बात करते हैं जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी में मिट्टी को ले लीजिए इंपॉर्टेंट में, एंड नदी, और नदी से ज़्यादा उनकी सहायक जो नदी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दर्रे ले लीजिएगा, पहाड़ी जो और चोटियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खनिज और नदी घाटी जो परियोजना है उनसे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा।
भौगोलिक विस्तार और घास के मैदान, जो इंटरनेशनल घास के मैदान है उनसे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, तो एक बार आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। एंड अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में जीएसटी का पार्ट, जीएसटी बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आरबीआई के बारे में पूरी तरीके से जान लीजिएगा। एंड 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, हर एक 5 ईयर प्लान को बहुत अच्छे से पढ़ेगा। और जिसमें से सबसे ज़्यादा हरित क्रांति से भाई एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि मैंने जितने अभी तक देखे उसमें हरित क्रांति के एक एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए, तो हरित क्रांति ज़रूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि साइंस की। तो साइंस में जो प्रायोरिटी में रखेगा वो बायो को, और बायो में सबसे ज़्यादा रोग को रखेगा। रोग एक ना एक पूछा जाता है, और आप साइंस में पीवाई क्वेश्चंस लगा सकते हैं। और केमिस्ट्री में कहा जाए तो एटॉमिक मास नंबर जो होते हैं वो याद रख लीजिएगा, और फॉर्मूला भी बहुत ज़रूरी है केमिस्ट्री में। तो ये हमारे टॉपिक्स थे जो जीएस के थे। अब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप किसके लें या किसके लगाएं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप पिनाकल की बुक ले लीजिएगा। पिनाकल बुक बहुत अच्छी है, आप प्रीवियस ईयर उससे क्वेश्चंस लगाएंगे, कई सारी जीएस आपकी तैयार हो जाएगी। एंड अगर आपको जीएस और भी मजबूत करनी, मॉक टेस्ट लगाना है, तो आप टेक्स्ट बुक पे आप पास प्रो ले लीजिए। एंड टेक्स्ट बुक में क्या कहते हैं, इंडिविजुअल सारे कहते हैं एग्जाम्स, दिल्ली पुलिस के हों किसी के भी हों, मैं जैसे दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहीं से देख के हर एक क्वेश्चंस लगाती हूँ, और जो नहीं आता है उसको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ ताकि मुझे लर्न भी हो जाए। ऐसे बहुत से आपके क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।